नमस्कार, मैं सुमन यादव आज आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 7 पढ़ाने जा रही हूँ। समास। समास क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त होता है छोटा करना करके नए शब्द बनाने की विधि को समास कहते हैं। जैसे गंगा जमा जल, क्या बना? गंगा जल। समास की समस्त पद। समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद, पहला पद पूर्व पद, दूसरा पद उत्तर पद। समस्त पद समास रचना से बना हुआ शब्द समस्त पद अथवा सामासिक पद कहा जाता है। जैसे गंगा जल समस्त पद है। समास विग्रह क्या होता है? समस्त पद को अलग अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। जैसे गंगा का जल, ये क्या हो गया? समास का विग्रह। क्या बना? गंगा जल। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। सबसे पहले पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव मतलब अव्यय। अव्यय आप जानते हो कि जिसके रूप परिवर्तित नहीं होते, नहीं बदलते। जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो, मुख्य या प्रधान हो तथा समस्त पद क्रिया विशेषण का काम करे तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास का पहला पद अधिकतर उपसर्ग होता है। जैसे आ, बे, प्रति, यथा आदि। जैसे प्रतिदिन, बे मतलब आदि। उसके बाद हम दूसरा भेद पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होते हैं? जिस समस्त पद का पूर्व पद गौण, गौण यानी कम महत्वपूर्ण, और उत्तर पद, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि दो पद होते हैं, पहला पद पूर्व पद, दूसरा पद उत्तर पद, मुख्य या प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी तत्पुरुष में उत्तर पद मुख्य हो या फिर प्रधान हो। अब देखते हैं समस्त पद और समास विग्रह। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, यहाँ पे का क्या आ गया? क्या है इसमें? कारक चिन्ह। गंगा जल, गंगा का जल, कारक चिन्हों की दृष्टि से तत्पुरुष की 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। कर्ता कारक और संबोधन कारक में तत्पुरुष समास नहीं होता। तत्पुरुष समास का फर्स्ट भेद कर्म तत्पुरुष समास। जिस समास के पूर्व पद में कर्म कारक विभक्ति का लोप होता है उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समस्त पद शरणागत, और इसका समास विग्रह करेंगे शरण को आगत यानी आया हुआ। करण तत्पुरुष समास जिस समास के पूर्व पद में करण कारक यानी विभक्ति का लोप हो उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे भूखमरा, इसका विग्रह क्या होगा? भूख से मरा हुआ। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद यानी पहले पद में
संप्रदान कारक का लोप हो, उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे रहा खर्च, समास विग्रह क्या होगा? रहा के लिए खर्च। अपादान तत्पुरुष समास, इसमें क्या होगा? जिस समास के पूर्व पद में अपादान कारक विभक्ति का लोप हो जाना, हट जाना या छुपा देना, उसे अपादान तत्पुरुष कहा जाता है या कहते हैं। समस्पद होगा देश निकाला और विग्रह होगा देश से निकाला। संबंध तत्पुरुष समास, जिस समास के पूर्व पद में संबंध कारक विभक्ति का लोप हो, उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समस्पद क्या है? देव मूर्ति, और इसका क्या बना? देव की मूर्ति। अधिकरण तत्पुरुष समास, जिस समास के पूर्व पद में अधिकरण कारक विभक्ति का लोप हो, उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समस्पद क्या बना? दानवीर, और समास विग्रह क्या बना? दान में वीर। अब हमने दो पढ़ लिए, अव्ययी भाव और तत्पुरुष। अब हम पढ़ते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? जिस समास के समस्त पद में दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमेय में उपमान संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे विद्या धन, विद्या क्या है? उपमेय है यानी विशेषण है, और धन क्या है? उपमान यानी विशेष्य है। काली मिर्च, काली क्या है? विशेषण, और मिर्च क्या है? विशेष्य। यहाँ पर आपका कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। अब हम करते हैं द्विगु समास, जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, यानी पहला पद में संख्या होती है, संख्यावाचक होता है उसे, और समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे सप्तऋषि, त्रिमूर्ति, ठीक है, इसमें क्या हो गया? सात आ गया पहले ही इसमें, और इसमें आ गया त्रि। इसके विग्रह में समूह या समारोह शब्द का प्रयोग होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? द्विगु समास। उसके बाद पढ़ते हैं हम द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा या युग्म। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो, कोई भी पद गौण नहीं हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इन समस्त पदों का विग्रह करने पर और या अथवा समुच्चय बोधक में से किसी का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, दिन रात, ये सारे किसमें आते हैं? द्वंद्व समास में। अब हमारा आखिरी भेद आता है बहुव्रीहि समास, जिस समस्त पद में दोनों ही पद गौण हो तथा ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में बताते हैं और वह तीसरा पद ही प्रधान होता है, वह बहुव्रीहि समास कहा जाता है। जैसे गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। वीणा पानी, वीणा है पानी या हाथ में जिसके अर्थात माता सरस्वती। मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु पढ़ेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षेप छोटा करके नए शब्द बनाने की विधि को समास कहते हैं। समास रचना से बना हुआ शब्द समस्त पद अथवा सामासिक पद कहा जाता है। समस्त पद को अलग अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो और मुख्य या प्रधान हो और समस्त पद क्रिया विशेषण का काम करे,
तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास का पहला पद अधिकतर उपसर्ग होता है। नेक्स्ट देखेंगे, जिस समास पद का पूर्व पद गौण कम महत्वपूर्ण हो और उत्तर पद मुख्य या प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। आगे देखते हैं, जिस समास के समास पद में दूसरा पद प्रधान हो और दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जिस समास पद में पूर्व पद संख्यावाचक होता है और समास पद किसी समूह का बोध कराता है उसे द्विगु समास कहते हैं। लास्ट देखते हैं, जिस समास पद में दोनों पद प्रधान हो कोई भी पद गौण न हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। थैंक यू। आशा करती हूँ बच्चों आपको समास समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करना, कमेंट्स करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना।